नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। स्वागत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक और जगह पर मैं पहुँचा हुआ हूँ। इंटरव्यू का दौर चल रहा है। बिहार बोर्ड ने अपने रिज़ल्ट को जारी किया है और गंवई इलाके से लेकर शहरी इलाके के तमाम बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन इस वर्ष प्रदर्शन किया है। और इसी प्रदर्शन के सिलसिले में अभी हमारे पास इनोवेशन क्लासेस के 3 बहुत ही चुनिंदा विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं अपने लेफ़्ट में जो मेरे क्लोजेस्ट बैठे हुए हैं, अगर मैं इनका नाम बताऊं तो इनका नाम है नीतीश और इन्होंने 466 का स्कोर किया है। अगर मैं अपने राइट साइड में क्लोजेस्ट की बात करूं तो हमारे बगल में बैठे हैं संदीप, जिनका स्कोर 457 का स्कोर है इनका। अगर मैं अपने लेफ़्ट में फारदेस्ट की बात करूं या यूँ कहूँ कि क्लोज़र जो बैठे हैं, इनका नाम है यशराज और इनका स्कोर है 454। तो इन तीनों ही विद्यार्थियों ने 90 प्लस का स्कोर किया है। 90 प्लस इट मीन्स एवरीबडी इज़ ड्रीम स्कोर। अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सबसे पहले सोचते हो कि आप 90 प्लस स्कोर करें, ताकि भविष्य में जब दूसरे एग्ज़ाम्स को आप फेस करने जाएं तो टैलेंट के साथ साथ आपके पास आपका मोरल बूस्टर भी मौजूद रहे। तो आइए इनसे बातें करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन बच्चों ने खुद को कैसे तैयार किया कि 90 प्लस का स्कोर को ये छोटा समझने लगते हैं। बात करना शुरू करते हैं नीतीश से। नीतीश, आपको बहुत सारी बधाई हमारी ओर से। थैंक यू सर। आपने 90 प्लस का स्कोर कर लिया। कैसे पढ़ते हैं आप लोग? क्या रूटीन होता है आप लोगों का? क्या आप फोकस कैसे करते हैं? इतना कंसंट्रेशन कहाँ से ले आते हैं कि 90 प्लस का भी स्कोर बड़ा छोटा दिखने लगता है आप लोगों के सामने? सर, कंसंट्रेशन और समय दोनों मायने रखता है, लेकिन समय थोड़ा अधिक देना पड़ता है घर पर भी और ट्यूशन पर भी। तो हम लोग ट्यूशन में आते हैं तो सर हम पहले पता नहीं था कि इतना आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो सर हम लोग को समझाते हैं, या जो पिछले बैच के जो स्टूडेंट होते हैं उनको सर सोचते हैं कि उनसे अच्छा अगला बार नंबर आना चाहिए, ताकि हमारा लेवल बढ़े, ट्यूशन का भी लेवल बढ़े। तो ये भावना सर ही डालते हैं हम लोग में कि बच्चा अच्छा करे। तो मैं जब ट्यूशन में आया था तो हमको 60% ही मतलब सपना था कि हाँ 60% ठीक है, क्योंकि हम ऐसा माहौल में रहे ही थे। फिर ट्यूशन में आए तो हमको पता चला कि प्रियांशु भी टॉप करते हैं, उनका भाई भी यशराज वो भी टॉप करता है। तो हम साथ रहते रहते मतलब ये भावना मेरे में आ गई और हम भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए और 90% तो छोटा हो ही गया। आपके इन बातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप ये महसूस किए कि जैसी कंपनी आपने बना रखी थी वैसा थॉट्स भी आपके थे। आपने हायर रैंक के बारे में नहीं सोचा क्योंकि तब आपकी कंपनी वैसी नहीं थी। जब यहाँ पर आप पहुँचे तो एक अच्छा कंपटीशन का दौर आपको मिला जो कि आपके टीचर्स ने आपको प्रोवाइड किया। तो आप ये मान रहे हैं कि अच्छे बच्चों के संगत में अगर रहने लगे हम तो हम भी बड़े ख्वाब देखने शुरू कर देते हैं। यस सर, ऐसा ही होता है। आप जब ये सुने 466 का स्कोर है आपका, तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? जिसने आपको बताया ये मार्क्स, तो आपकी खुशी, उछलना या सरप्राइज़ हो जाना या फिर थोड़ा सा और उदास हो जाना, यार थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था? सबसे पहले तो बिहार बोर्ड से कॉल आया तो मतलब सब खुश था। तो सबको लग रहा था कि टॉप है, सर भी स्टेटस लगाएं। तो हम तो इतना सोचे नहीं कि मेरा नंबर कितना होगा, लेकिन तो इतना आशा था कि 90 प्लस होगा। तो सब खुश था घर में। जब रिज़ल्ट आया तो सबसे ज़्यादा आया, घर में भी सबसे ज़्यादा, तो सब खुश था। भैया से भी ज़्यादा आया, दीदी से भी ज़्यादा आया, लेकिन घर में सबसे कमज़ोर थे पढ़ने में हम। तो सबको आशा था कि सबसे कम मेरा ही आएगा। मतलब हिंदी संस्कृत तो पढ़ते ही नहीं थे, लास्ट में पढ़े। तो सबको लग रहा है कि इसी में तुम्हारा कम आएगा, तुम्हारा सबसे नंबर कम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब जानते नहीं थे कि हम क्या पढ़े हैं, सब सिर्फ देखते ही थे, इसीलिए मतलब नंबर ज़्यादा आया। आपने तमाम धारणाओं को पीछे छोड़ दिया। आप पढ़ने में कमज़ोर थे इसलिए नंबर कम आएगा, ऐसा सबका सोचना था। आपने पूरे सबकी धारणाओं को बदल डाला। ये मैट्रिकुलेशन था, एक पड़ाव था, आपने पार कर लिया। अब नया दौर होगा, नए चैलेंजेस होंगे, इंटरमीडिएट होगा। क्या करना चाहेंगे आप? इंटरमीडिएट में तो हम साइंस लेना चाहते हैं अभी, लेकिन उसके बाद साइंस नहीं पढ़ना चाहते हैं। फ़िलहाल एक एक करके ही टारगेट सेट किया जाता है।
सामने आपके इंटरमीडिएट है। जीवन में अगर आपको मौका मिले कुछ बनने का तो क्या बनना चाहेंगे? जीवन में हमको मतलब देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है बस। देश और समाज के लिए करने के लिए कहीं ना कहीं आपको पहुंचना होगा। नहीं तो हाँ, आदमी स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो देश के लिए और समाज के लिए क्या करेगा? तो कौन सा जगह है जहाँ पर आप पहुँच अपने देश और अपने समाज की मदद कर सकते हैं आप? तो देश की सेवा करने से पहले अपने को भी कुछ सुदृढ़ करना पड़ेगा। कुछ पहले पैसा कमाने के लिए मतलब कुछ सोचे हैं, वो करना है। फिर हमको आईएएस ऑफिसर बनना है। आईएएस ऑफिसर कोई ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है बनने का, लेकिन मतलब एक पहचान बनाने के लिए बनना है, और समाज सेवा के लिए तो नेता बनना बहुत है। ये उम्मीद थोड़ी सी हटकर है, क्योंकि कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी लोग जल्दी ये नहीं बताते कि मेरा करियर पॉलिटिक्स हो सकता है। लेकिन पॉलिटिक्स में भी अगर एजुकेटेड लोगों की भरमार हो तो पॉलिटिक्स का भी फिगर बदला जा सकता है। नीतीश, आपके अलावे हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर संदीप। 457 अच्छा लग रहा है आपको? संतुष्ट है? यस सर, संतुष्ट तो हैं ही, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट भी किया नहीं था। क्योंकि मेरे को लगा था कि 400 प्लस आएगा, लेकिन 90% आ गया। वो मतलब अच्छा लगा मेरे को बहुत, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि जब घर वालों ने सुना तो प्राउड मोमेंट उनके लिए था। वो बहुत खुश थे, मतलब इसलिए बहुत सुकून मिला मेरे को कि चलो इतना तो चाहिए था कैसे भी लाइफ में। अभी तक आपने जो भी पढ़ाई की, कोचिंग के अलावे कैसी स्कूलिंग की आपने? स्कूलिंग तो मैंने 8 क्लास तक जैसे प्राइवेट किया था, ठीक। तो ऐसे लॉकडाउन आया तो फिर हमें आना पड़ा, सीपीएस में नाम लिखवाया। फिर 9th क्लास भी ऐसे ही चला गया। 10th में फिर यहाँ पर आए, पढ़ाई देखी। यहाँ पे कंपटीशन के लिए दोस्त थे जो कि मेरे से भी ऐसा मैं जब शुरू यहाँ आया था तो टेस्ट में 100 में 32-33 आता था मेरा भी। फिर मैंने देखा इनका कंपटीशन में, तो इनकी मतलब सोचा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने पढ़ाई पे फोकस किया 10th में, और फिर इन लोगों के लेवल पर आया, और अच्छा लगने लगा जब इन लोगों के साथ मिलकर मतलब आता था। अपनी बातों को कैसे व्यक्त करना है संदीप, वो बड़ा अच्छा आप कर रहे हैं। आपके पढ़ाई से हटकर मैं आपकी खूबी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई होना ही और अपनी बातों को भी एक अच्छे लहजे में रखना, ये भी एक अलग आर्ट है जो कि मैं आपके अंदर फील कर पा रहा हूँ। टेल अस समथिंग अबाउट योर एनवायरनमेंट इन योर फैमिली। एजुकेशन के प्रति आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, किस प्रकार का माहौल मिलता है खुद को प्रिपेयर करने के लिए? मेरे पेरेंट्स तो ऐसे हर कोई मतलब मेरे को मतलब पढ़े लिखे थे। दादाजी भी जॉब में थे, पढ़ाने का हर तरह से ट्राई किए। चाचा जी, छोटे दादाजी जो कोई मेरे को बहुत मतलब कहते थे कि तू ये जो लाइफ है ना, बिना पढ़े इसमें सक्सेस नहीं ला सकते हो। लोग बोलते हैं कि पढ़ाई क्या है, कुछ डिग्री नहीं है, लेकिन वो हमको हमेशा मतलब कहते थे कि पढ़ाई ही मेन चीज़ है आज की लाइफ में। तो जो करना है पढ़ाई से ही करो, ध्यान लगाओ अपने पढ़ाई पे और कुछ करके दिखाओ। तो वो रिजल्ट मेरा देखे तो वो भी बहुत मतलब खुश हुए थे। किसी के लिए भी प्राउड मोमेंट होगा अगर उनके घर का कोई बेटा 90+ स्कोर करता है। अच्छा लगा आपसे भी बात करके संदीप। हमारे साथ हैं यशराज, और आप प्रियांशु के भाई हैं जो कि हमेशा वो भी टॉपर बने रहे। यशराज, सबसे पहले तो बहुत सारा बधाई आपको 454 लाने पर। थैंक यू सर। आपने भी ये सोच रखा था या कुछ डिफरेंट सोच रखा था? डिफरेंट सोचे थे कि इससे कुछ अधिक आना चाहिए था, बट नहीं आया। लेकिन जो आया वो भी अच्छा आया। हाँ, जो आया वो तो अच्छा है। जैसे कि जब एग्ज़ाम दे के आए थे तो हमको लगा कि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, लेकिन नहीं आया। तो उस वक्त सोचे कि शायद 90% से कम होगा, इसीलिए नहीं आया होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि 454 है, तो संतुष्टि हुई कि हाँ 90% कम से कम आ गया। मैं आज कई ऐसे बच्चों से मिला जिनका 92+ है, लेकिन उनको वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आया है। तो बिहार बोर्ड सबको टच नहीं कर पा रहा है, एक लिमिटेड स्टूडेंट्स तक ही टच हो पा रही है। वैसे आप बेहतर स्टूडेंट हैं। एक कागज़ का टुकड़ा आपके ज़िंदगी का परसेंटेज तो डिसाइड नहीं कर सकता है। इवन इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। अभी आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है, बढ़िया से बढ़िया इंटरमीडिएट में आप परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं। सो आप क्या सोच रहे हैं इंटरमीडिएट को लेकर? इंटरमीडिएट की तैयारी इस बार अच्छे से करनी है, PCM लेकर, और उसके बाद आगे करियर के बारे में सोचा जाएगा इंटरमीडिएट के बाद। PCM लेकर इंटरमीडिएट की आप तैयारी करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि ये जो आप लोगों का एक ग्रुप है जो कम्पिटिटिव फीलिंग आपको दे पा रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों की कम्पिटिटिव फीलिंग आप लोगों को बेहतर बनाई है। तो
इन फ्यूचर इंटरमीडिएट में भी आप ये कोशिश करें कि ग्रुप ऐसा ही बने आप लोगों का जिसमें कि कंपटीशन देने लायक छात्र हों, एक दूसरे को कंपटीशन दे तो आप बेहतर बन पाएंगे। आप तीनों लोगों से अंतिम मेरा एक और सवाल होगा कि जो अब अपकमिंग ईयर में आपसे एक साल जूनियर जो बच्चे 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या कैसे गाइड करना चाहेंगे? नीतीश। सबसे पहले हम उन छात्रों से कहेंगे जो 2024 में मैट्रिक एग्ज़ाम देंगे कि शुरुआत में थोड़ा सिलेबस स्लो चलता है, लेकिन उसके लिए हड़बड़ाना नहीं चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए और ऐसा उच्च विचार रखना चाहिए कि मेरा नंबर आएगा। क्योंकि विचार अगर छोटा रहेगा तो कितना भी आप पढ़िएगा तो आपका नंबर कम ही आएगा। आप एग्ज़ाम में थोड़ा ही लिखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखिएगा। मतलब कि ड्रीम आपको बड़ा रखना ही पड़ेगा कि आपका अच्छा परसेंटेज आएगा। संदीप, क्या एडवाइस होगी आपकी ओर से? मेरी तो ये एडवाइस है, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं मतलब जो यहाँ के सर जो थे हमारे सर, वो टेस्ट लेते थे जिससे हमारे अंदर ये फीलिंग आती कि हमारे एग्ज़ाम से डर ख़त्म हो गया। तो वही मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट दें, जिससे आपको ऐसे जब एग्ज़ाम दे तो आपको लगे कि नहीं, हम बोर्ड लेवल एग्ज़ाम नहीं दे रहे, आप नॉर्मल टेस्ट दे रहे हैं। और रही बात पढ़ाई की, तो आप पढ़ाई करें, टाइम से करें, लेकिन हाँ अपने जो लाइफ का जो और भी मैं है उनको भी टाइम दें। ये नहीं कि 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई, ये भी मतलब दिमाग को ज़्यादा प्रेशर देती है। बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीज़ों पर भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, अन्य चीज़ों को। यशराज, क्या एडवाइस होगी आपकी ओर से? पहला नंबर बात की, जब हम 10th में एंटर करते हैं तो 10th का सिलेबस 9th के सिलेबस से काफ़ी हद तक अलग होता है। तो शुरुआत धीमी करनी चाहिए और धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाना चाहिए। रेगुलर पढ़ना चाहिए और डेली का एक टारगेट सेट कर रखना चाहिए कि हमको आज दिन में इतना पढ़ना है, और हो सके तो एग्ज़ाम के 2 या 3 महीने पहले तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। हमारे साथ आपके शिक्षक हैं। आप 3 अगर विद्यार्थी हैं तो 3 शिक्षक भी हैं, और सबसे बड़े हैं आपके वेद जी, उसके बाद है देव प्रकाश जी, उसके बाद सूर्य प्रकाश। तीनों लोग प्रकाश हैं, आप लोगों ने प्रकाशित कर दिया। नाम भी क्या रखा? इनोवेशन क्लासेस, नव परिवर्तन। और यू आर ब्रिंगिंग सम न्यू चेंजेस इन द एजुकेशनल फील्ड इन डुमरांव। तो बड़े से शुरुआत करना बेहतर होगा। वेद जी, वेद पढ़ ले कोई तो अब क्या पढ़ना, तो आपने तो इतना बेहतर पढ़ाया विद्यार्थियों को। तो फिर अपनी खुशी व्यक्त करें। सभी को बधाई है, और हमारे छात्रों ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है इस पूरे में। हम लोग 3 साल से काफ़ी प्रयासरत थे कि हमारे बच्चे बिहार में टॉप करें, और हमारा टारगेट भी है कि डुमरांव से कोई बच्चा बिहार टॉप करे। जैसे और पिछले सालों में देखा जाए तो बक्सर से खास तौर पे अच्छे रिजल्ट नहीं आते थे, खासतौर पे टॉप 10 में मैट्रिक में रिजल्ट नहीं आ पाता था। लेकिन इस बार बक्सर जिले से 3 रिजल्ट आए हैं टॉप 10 में, 3 या शायद 4। ठीक है, और हम लोग का टारगेट है कि अगला जो टॉपर होगा शायद हमारे यहाँ से ही हो। हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे और पूरा अपना झोंकेंगे कि हमारे यहाँ से रिजल्ट हो टॉपर का। अगर मैं वेद को थोड़ा सा पलट दूं तो देव बन जाते हैं। तो देव जी थोड़ा नज़दीकियाँ बढ़ा ले आप हमसे, वेद जी को वहाँ भेज दे और आप यहाँ हो जाए। थोड़ा सा व को द की जगह, द को व की जगह कर लेते हैं। बहुत सारी बधाई आपको और आपके विद्यार्थी। आप बताएं, अपनी खुशी व्यक्त करें। अब सब कुछ एक तरह से देखिए तो आप हमको पढ़ाएं, हम इन लोगों को पढ़ा रहे हैं, अब इससे मतलब क्या हो सकता है अच्छा चीज़। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हाँ, इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत इन तीनों के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि देखिए यशराज जो था कि मतलब ये सीरियस कैंडिडेट, हमेशा मतलब पढ़ाई के प्रति सीरियस कोई। लेकिन ये तो जो दोनों लोग थे मतलब पढ़ाई को मतलब पढ़ते थे, लेकिन मतलब एकदम इंजॉय कर कोई मतलब सीरियस नहीं लेना है। टेस्ट है ना, हाँ ये सर रुकिए ना, और 5 मिनट बस टाइम दीजिए हो जाएगा। मतलब हमेशा ये तो मतलब हमेशा मजाक, उसका वही हाल था, हमेशा मजाक। लेकिन हाँ जो पढ़ता था मतलब सीरियसली, घर पर जब पढ़ता था ये लोग जाकर अपना, तो वहाँ पर मतलब एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर कोई मतलब नहीं। टेस्ट होगा अच्छा नंबर आएगा। शुरू में मेहनत तो बहुत करना पड़ा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि राइटिंग जो थी नीतीश की बहुत ख़राब थी। हर टेस्ट में या क्लास में जब भी इधर घूमते थे, प्रतिदिन हमको बोलना पड़ता था कि राइटिंग सुधार लो, अगर राइटिंग सुधार लेगा तो तुम टॉप में आ जाएगा। सुधार लो सुधार लो सुधार लो करते करते लास्ट में दिसंबर तक उसको बोलते रहिए राइटिंग सुधार लो। और राइटिंग जिस दिन सुधार गया तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कोई भी टीचर अगर पढ़ाता है
तो पढ़ाने के बाद पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा मतलब क्या कर सकता है। भले उसको नहीं पता है उसके अंदर क्या क्षमता है, लेकिन टीचर को पता है ना कि मतलब क्या कर सकता है, कितना नंबर ला सकता है बच्चा, उसके अकॉर्डिंग मतलब हमेशा मतलब लोग गाइड करते रहेंगे एकदम कभी मतलब। बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस एटीट्यूड क्या था इन लोगों का पढ़ाई के प्रति, सीरियस एटीट्यूड रखने वाले थे। और संदीप का तो मानना ही है कि खेल होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। सूर्य प्रकाश जी थोड़ा सा, सूर्य प्रकाश ठीक है, सामने हैं आपके, ओके। तो सूर्य प्रकाश जी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए आप। आपका इंट्रोडक्शन तो हम इतनी बार करा दिए तो समझ में नहीं आता कैसे कराएं। लगभग तमाम ऑडियंस आपको जानते हैं कि आप कौन हैं और हमसे आप कैसे जुड़े हैं। उन बातों को पीछे छोड़ते हैं, इन बातों को आगे ले आते हैं। आप 3 लोगों ने मिलकर 3 जेम्स डुमराव को दिए हैं। आप अपनी खुशी शेयर करें इन बच्चों के सक्सेस पर। बहुत खुशी तो बहुत है सर इसमें। उम्मीद था हमको इससे भी बेहतर, हम पहले बच्चे सब ने बताया कि टॉपर देने का हम लोग विचार है। पिछले 3 साल से प्रयास कर इस चीज़ में लगा और इस बार खुशी से बात किया कि कम से कम बिहार बोर्ड से एक वेरिफिकेशन कॉल आया था और उम्मीद है अगले साल हम लोग इसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि एक से अधिक वेरिफिकेशन कॉल। और सबसे बड़ी बात कि टॉपर की लिस्ट में जो टॉप बिहार टॉप चाहिए हम लोग को, और उसके हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। और डेली बात कि जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर बच्चे भी उस हिसाब से अपना समय दे रहे हैं और उसको सार्थक बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हाँ वो रिजल्ट लाएँ वैसा, तो हम लोग टारगेट है और इसको हम लोग टारगेट को पूरा करके रहेंगे। ये बड़ी अच्छी सोच है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के अंदर डिटर्मिनेशन है, अपने विद्यार्थियों के रिज़ल्ट को लेकर आप कमिटेड हैं। टीचिंग इज़ नॉट ओनली अ प्रोफेशन फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप रिज़ल्ट चाहते हैं और रिज़ल्ट बुलवाने के लिए डेडिकेशन का होना बड़ी ज़रूरी है और वो डेडिकेशन मैं आप तीनों लोगों के अंदर फील कर पा रहा हूँ। और मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, इतने क्लोजली आप लोगों को जानते हैं। और साथ में इन लोगों को भी मैं जानता हूँ, आप लोगों के आना जाना लगा रहता है। तो अभी आपने देखा एक बड़ी ही शांत तरीके से, शालीन तरीके से हम लोगों ने इंटरव्यू किया और तीनों कैंडिडेट्स ने बड़ी अच्छे से अपनी बातों को रखी। न केवल इन छात्रों ने बल्कि इनके तीनों शिक्षकों ने भी अपनी बातों को यहाँ पर रखा। अगर आप भी 2024 में बेहतर करना चाहते हैं तो आप भी इसी पैटर्न पर चलें, इसी तरीके से खुद को प्रिपेयर करें। रिज़ल्ट और सक्सेस आपके भी कदमों को ज़रूर चूमेगी। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला भविष्य आप सभी का उज्ज्वल हो। थैंक यू सो मच।